डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डिजिटल सर्किट कहलाता है? इस डिजिटल सर्किट की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं? एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? लॉजिक गेट का क्या मतलब है? बेसिक लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? वो कौन से गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं? स्पेशल पर्पस गेट्स का क्या मतलब है? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? डी मॉर्गन थ्योरम्स कौन सी थ्योरम्स होती हैं? ट्रुथ टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है? फ्लिप फ्लॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के 11 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट्स की ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल सर्किट्स के साथ डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की उस ब्रांच को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डिजिटल टेक्निक्स ने लॉट ऑफ ओल्डर एनालॉग सर्किट्स को रिप्लेस किया है जो यूज किए जाते थे इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सच एज रेडियो, टीवी सेट्स, हाई फिडेलिटी साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक इक्विपमेंट। सेकंड फंडामेंटल फैक्ट, डिजिटल सर्किट किस टाइप का सर्किट होता है और इस डिजिटल सर्किट की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को हैंडल करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजिटल सर्किट कहते हैं। डिजिटल ऑपरेशन एक टू स्टेट्स ऑपरेशन है और ये जो दो स्टेट्स होती हैं इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज हाई और लो, ऑन और ऑफ, वन और जीरो से। डिजिटल सर्किट जो होता है ये वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है डिजिट्स में। डिजिट्स कौन सी? वन और जीरो में। इसके अलावा और कोई भी डिजिट में डिजिटल सर्किट वैल्यूज को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए इसका नाम डिजिटल है। डिजिटल सर्किट्स के एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए भी एंड इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी। डिजिटल सर्किट्स वेरी एक्यूरेट होते हैं। इसके अलावा डिजिटल सर्किट्स नॉइज से लेस अफेक्टेड होते हैं। आईसी चिप्स पर मोर डिजिटल सर्किटरी को फैब्रिकेट किया जा सकता है। डिजिटल सर्किट्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं? ज्यादातर जो रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन होती है जो डील करती है टाइम, स्पीड, प्रेशर एंड पोजीशन मेजरमेंट के साथ, वो सारी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ज्यादातर नेचर में एनालॉग होती है, जबकि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही हैंडल कर सकते हैं। इस पर्पज से इन सर्किट्स में कौन से सर्किट्स? डिजिटल सर्किट्स में एनकोडर एंड डिकोडर की नीड होती है, जिसकी वजह से इन डिजिटल सर्किट्स के इक्विपमेंट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो वहीं एनालॉग प्रोसेसिंग जो होती है वो सिंपलर एंड फास्टर होती है। डिजिटल टेक्निक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? एक ऐसा सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली वायरिंग सिग्नल होता है, ऐसे कंटिन्यूसली वायरिंग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यह एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या करंट की फॉर्म में हो सकता है। इस एनालॉग सिग्नल के रिस्पेक्ट में जो एनालॉग ऑपरेशन होता है ये लेस रिलायबल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी वैल्यूड आउटपुट। तो वहीं एक ऐसा सिग्नल जिसकी सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इस डिजिटल सिग्नल के रिस्पेक्ट में जो डिजिटल ऑपरेशन होता है उसकी सिर्फ दो स्टेट्स हो सकती हैं। क्योंकि इस डिजिटल ऑपरेशन की सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, इसलिए ये डिजिटल ऑपरेशन मोर रिलायबल होता है देन मैनी वैल्यूड एनालॉग ऑपरेशन से। Analog devices means amplifiers, oscillators, radio receivers. Digital devices means calculators, electronics watches, computers. Analog, digital.
थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? कंटिन्यूसली वेरिंग करने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये जो कंटिन्यूसली वेरिंग करता एनालॉग सिग्नल है, ये वोल्टेज या करंट के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो वेरी कर रहा है साइनसॉइडली, एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग ऑपरेशन में जो आउटपुट होता है, इस आउटपुट की इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए एनालॉग ऑपरेशन लेस रिलायबल होता है। एक ऐसा सिग्नल जिसकी सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये डिजिटल सिग्नल वोल्टेज या करंट के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल, स्क्वायर वेव एक डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल ऑपरेशन में आउटपुट की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, लो एंड हाई, इसलिए डिजिटल ऑपरेशन ज्यादा रिलायबल होता है एनालॉग ऑपरेशन से। एनालॉग ऑपरेशन जिसमें आउटपुट की मैनी वैल्यूज हो सकती हैं। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, लॉजिक गेट का क्या मतलब है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लॉजिकल रिलेशनशिप जो डिजिटल सर्किट के इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस के बीच होता है। लॉजिक गेट के जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल होता है वो सिर्फ एक होता है। लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसलिए लॉजिक गेट के इस डिजिटल सर्किट को स्विचिंग सर्किट भी कहते हैं। लॉजिक गेट के इस डिजिटल सर्किट मींस स्विचिंग सर्किट के आउटपुट की सिर्फ एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है दो पॉसिबल स्टेट्स में से, आइदर अ हाई वोल्टेज मींस 1 और अ लो वोल्टेज मींस 0 मींस ऑन और ऑफ। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, बेसिक लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उन डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए तीन बेसिक लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो स्विचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जंक्शन डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। इस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्राफिकल सिंबल से, जिसे लॉजिक सिंबल भी कहते हैं। इस लॉजिक गेट का फंक्शन डिफाइन किया जाता है या तो ट्रुथ टेबल से या फिर बूलियन एक्सप्रेशन से। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और गेट को और गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि और गेट का जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट हाई होगा अगर और गेट का कोई भी इनपुट या फिर सारे इनपुट्स हाई हो। इस सेम रीजन की वजह से और गेट को समटाइम्स एनी और ऑल गेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर और गेट 2 इनपुट्स का हो तो इस और गेट का आउटपुट हाई होगा अगर और गेट के इन दोनों इनपुट्स में से कोई भी इनपुट या फिर ये दोनों इनपुट्स हाई हो। और गेट सिंबल जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। अब ये जो दो इनपुट्स है ये या तो 0 होंगे तो या फिर 1 होंगे। तो 0 एंड 1 से जो इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट है वो हाई होगा यानी कि 1 होगा अगर दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट 1 हो या फिर दोनों इनपुट्स 1 हो। यहाँ पे 1 का मतलब हाई है और 0 का मतलब लो है। एंड गेट को एंड गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एंड गेट का जो आउटपुट होता है ये आउटपुट हाई होगा अगर एंड गेट के सारे इनपुट्स हाई हो। इस सेम रीजन की वजह से एंड गेट को समटाइम्स ऑल और नथिंग गेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एंड गेट 2 इनपुट्स का हो तो एंड गेट का आउटपुट हाई होगा अगर ये दोनों इनपुट्स हाई हो। एंड गेट सिंबल जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए आउटपुट हाई यानी कि 1 होगा अगर दोनों इनपुट्स 1 हो यानी कि हाई हो। अगर इन दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट 0 यानी कि लो होगा तो आउटपुट भी लो होगा यानी कि 0 होगा। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट हाई आउटपुट देता है अगर इसका इनपुट लो हो एंड वाइसा वर्सा, यानी कि अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट कैसा होगा, लो होगा।
नॉट गेट ऑपरेशन में नॉट गेट ऑफन इन्वर्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो आउटपुट होता है वो इनपुट का अपोजिट होता है। नॉट गेट सिंबल, जिसमें अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। 0 इनपुट के लिए आउटपुट 1 होगा और 1 इनपुट के लिए आउटपुट 0 होगा। और गेट ऑपरेशन में जो रूल्स यूज होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग और गेट का आउटपुट हाई होगा अगर कोई एक इनपुट या फिर मोर इनपुट्स हाई हो। और गेट का आउटपुट लो कब होगा? जब सारे इनपुट्स लो हो। यहाँ पर हाई का मतलब है 1 एंड लो का मतलब है 0। और गेट सिंबल, जिसमें आउटपुट हाई होगा अगर कोई एक इनपुट या फिर सारे इनपुट्स हाई हो, और गेट का आउटपुट लो होगा अगर सारे इनपुट्स लो हो। एंड गेट में यूज होने वाले रूल्स के अकॉर्डिंग एंड गेट का आउटपुट हाई होगा अगर सारे इनपुट्स हाई हैं। एंड गेट का आउटपुट लो होगा अगर कोई एक इनपुट या फिर सारे इनपुट्स लो हो। हाई का मतलब है 1, लो का मतलब है 0। एंड गेट सिंबल, जहाँ पे आउटपुट हाई होगा अगर सारे इनपुट्स हाई हैं। अगर कोई एक इनपुट भी लो है या फिर सारे इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट लो होगा। नॉट गेट में यूज होने वाले रूल्स के अकॉर्डिंग नॉट गेट का आउटपुट हाई होगा अगर इनपुट लो है, एंड वाइसा वर्सा, यानी कि अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट कैसा होगा? लो होगा। यहाँ पर अगेन हाई का मतलब 1 है एंड लो का मतलब 0 है। नॉट गेट सिंबल, जहाँ पर इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। नॉट गेट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। और गेट के लिए यूज होने वाला जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू a प्लस बी, जहाँ पर a एंड b और गेट के इनपुट्स हैं एंड y और गेट का आउटपुट। एंड गेट के लिए यूज होने वाला जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू a डॉट b, जहाँ पर a b एंड गेट के इनपुट्स हैं एंड y एंड गेट का आउटपुट। नॉट गेट के लिए यूज होने वाला जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर a नॉट गेट का इनपुट है और y नॉट गेट का आउटपुट। 6 फंडामेंटल फैक्ट, वो कौन से गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं? नैंड गेट एंड नॉर गेट्स वो गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स डिजिटल सर्किट्स में वाइड एप्लीकेशंस को फाइंड करते हैं। नैंड गेट्स को अलोन कनेक्ट करके या फिर नॉर गेट्स को अलोन कनेक्ट करके किसी भी बेसिक लॉजिक गेट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नैंड एंड नॉर गेट्स डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इस रीजन की वजह से नैंड एंड नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। नैंड गेट सिंबल, नैंड गेट का आउटपुट इक्वल होता है a डॉट b के कॉम्प्लीमेंट के, जहां पर a और b इनपुट्स हैं नैंड गेट के। नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो एंड गेट की ट्रुथ टेबल का अपोजिट होती है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल में दोनों इनपुट्स के हाई होने पर आउटपुट हाई होता है, जबकि नैंड गेट में दोनों इनपुट्स के हाई होने पर आउटपुट लो होता है। नॉर गेट सिंबल, नॉर गेट का आउटपुट इक्वल होता है a प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट के। a एंड b इनपुट्स हैं नॉर गेट के। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल और गेट की ट्रुथ टेबल का अपोजिट होती है। और गेट की ट्रुथ टेबल में किसी भी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हाई होता है, जबकि नॉर गेट की ट्रुथ टेबल में किसी भी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट लो होता है। नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को जब टुगेदर कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि नैंड गेट का सिर्फ एक इनपुट हो, तो उस कंडीशन में नैंड गेट वर्क करता है एज ए नॉट गेट। नैंड गेट कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट का एंड नॉट गेट का। 7th फंडामेंटल फैक्ट, स्पेशल पर्पस गेट्स का क्या मतलब है? एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस गेट्स कहलाते हैं। एक्सॉर गेट सिंबल, एक्सनॉर गेट सिंबल। एक्सॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है a एक्सॉर b। एक्सनॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है a एक्सनॉर b। एक्सॉर गेट जो होता है ये मोस्टली यूज किया जाता है इन पार्टी जनरेशन एंड डिडक्शन में। एक्सॉर गेट को एंटी कोइंसिडेंट गेट या फिर इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। एक्सॉर गेट का आउटपुट
यानी कि एक्सऑर डिटेक्टर का आउटपुट हाई होगा अगर एक्सऑर गेट के दोनों इनपुट्स अनइक्वल होंगे। एक्सऑर गेट सिंबल, जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। एक्सऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए एक्सऑर बी। एक्सऑर गेट का आउटपुट हाई होगा अगर दोनों इनपुट्स अनइक्वल होंगे। एक लो है तो दूसरा हाई होना चाहिए, एक हाई है तो दूसरा लो होना चाहिए। एक्सऑर गेट को इस वजह से इनइक्वालिटी डिटेक्टर और एंटी कोइंसिडेंट गेट भी कहते हैं। एक्सनॉर गेट को इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंट गेट भी कहते हैं। एक्सनॉर गेट का आउटपुट हाई होगा अगर एक्सनॉर गेट के दोनों इनपुट्स इक्वल होंगे। एक्सनॉर गेट सिंबल, जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। एक्सनॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए एक्सनॉर बी। एक्सनॉर गेट का आउटपुट हाई होगा अगर दोनों इनपुट्स इक्वल होंगे, या तो दोनों जीरो यानी कि लो होंगे या फिर दोनों हाई यानी कि 1 होंगे। इस रीजन की वजह से एक्सनॉर गेट को इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंट गेट भी कहते हैं। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सऑर फंक्शन एक्सनॉर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए 4 इनपुट्स लिए हैं, तो ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी एक्सऑर डी इक्वल होगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी के कॉम्प्लीमेंट के। ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सऑर फंक्शन एक्सनॉर फंक्शन के इक्वल होगा। यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए 5 इनपुट्स लिए हैं, तो ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी एक्सऑर डी एक्सऑर ई इक्वल होगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी एक्सनॉर ई के। एक्सऑर फंक्शन एक्सनॉर फंक्शन। 8th फंडामेंटल फैक्ट, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल सर्किट का इनपुट बाइनरी फॉर्म में ही होना चाहिए। एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये डेसिमल नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देता है। तो वहीं डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाइनरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन को, यानी कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को वापस से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। एनकोडिंग, डिकोडिंग। डेसिमल नंबर्स जिनको एनकोडिंग के थ्रू बाइनरी नंबर्स में चेंज किया जाता है, जबकि डिकोडिंग के थ्रू इन बाइनरी इंफॉर्मेशन को वापस से डेसिमल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 9th फंडामेंटल फैक्ट, डी मॉर्गन थ्योरम्स कौन सी थ्योरम्स होती हैं? डी मॉर्गन थ्योरम्स वो थ्योरम्स होती हैं जो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में एक्सट्रीमली यूजफुल होती हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस जिनमें प्रोडक्ट और सम ऑफ वेरिएबल्स इनवर्टेड फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो वहीं सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट के। फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम्स जिसमें a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होता है a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b के कॉम्प्लीमेंट में, नॉट टू नेगेटिव एंड, नॉट टू नेगेटिव एंड। तो वहीं सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम में a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होता है a के कॉम्प्लीमेंट प्लस b के कॉम्प्लीमेंट में, नैन टू नेगेटिव और, नैन टू नेगेटिव और। 10th फंडामेंटल फैक्ट, ट्रुथ टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉजिक गेट का एक्शन यूजुअली समराइज किया जाता है ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। ट्रुथ टेबल डिफाइन करता है लॉजिक गेट के आउटपुट को फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए। ट्रुथ टेबल कंसिस्ट करता है सेट ऑफ इनपुट्स को एन आउटपुट्स को। अगर n इनपुट वेरिएबल्स हैं तो इन n इनपुट वेरिएबल्स के लिए 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे इनपुट्स 2 हैं, तो इन 2 इनपुट्स के लिए 2 की पावर n मीन्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं, और इन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स के लिए 4 आउटपुट्स हैं। 11th फंडामेंटल फैक्ट, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है? फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट है जो लॉजिक गेट्स की असेंबली से बनता है।
फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट जो लॉजिक गेट से बनता है। ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसके दो आउटपुट्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप के जो दो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर एक आउटपुट 1 है तो दूसरा आउटपुट 0 होगा, और अगर एक आउटपुट 0 है तो दूसरा आउटपुट 1 होगा। ट्रिगरिंग सिग्नल की हेल्प से फ्लिप फ्लॉप को किसी भी स्टेट में ट्रिगर किया जा सकता है, आइदर स्टेट 1 और स्टेट 0। ट्रिगरिंग सिग्नल को रिमूव करने के बाद भी फ्लिप फ्लॉप उस पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, इसलिए फ्लिप फ्लॉप की इस प्रॉपर्टी को अकाउंट किया जाता है फ्लिप फ्लॉप की स्टोरेज कैपेबिलिटी के लिए। फ्लिप फ्लॉप सर्किट को फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लिप फ्लॉप सर्किट के इनपुट पर जो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल फ्लिप फ्लॉप को स्विच बैक एंड फोर्थ करते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप करते हैं बिटवीन इट्स पॉसिबल स्टेबल आउटपुट स्टेट्स के बीच में। फ्लिप फ्लॉप का अनदर नेम है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में नॉर्मली 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं। 2 क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स और 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स को यूज करके बनता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। नैंड एसआर फ्लिप फ्लॉप हो या फिर नॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, ये दोनों ही फ्लिप फ्लॉप सेम बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है ओनली ऑन ए क्लॉक पल्स। ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है ये ऑपरेट करता है सिंक्रोनसली, इट ऑपरेट इन स्टेप विद क्लॉक। नैंड एसआर फ्लिप फ्लॉप जो 2 नैंड गेट्स के क्रॉस कपल्ड से बनता है। नॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप जो 2 नॉर गेट के क्रॉस कपल्ड से बनता है। जेके फ्लिप फ्लॉप प्रोबेबली मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप है। इस जेके फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर किया जाता है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप की तरह, क्योंकि इस जेके फ्लिप फ्लॉप को मैनी वेज में यूज किया जा सकता है। इस फ्लिप फ्लॉप डिवाइस में एक क्लॉक इनपुट होता है और उसके साथ ही जे एंड के इनपुट्स होते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टेट्स होते हैं, जबकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ 3 यूजेबल स्टेट्स होती हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप सिंबल जिसमें एक क्लॉक इनपुट होता है और उसके अलावा जे एंड के इनपुट्स होते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट होता है। डी फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है। अगर नैंड एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 नैंड गेट्स और एक इन्वर्टर को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सर्किट होगा वो डी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप को ऑफन डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड डिले है ये डिस्क्राइब करता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जो डेटा होता है 0-1, ये डेटा डिले होता है 1 क्लॉक पल्स फ्रॉम गेटिंग टू द आउटपुट क्यू। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 नैंड गेट्स और एक नॉट गेट को ऐड करके डिले फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनता है। यहाँ पे जो नॉट गेट है वो भी नैंड गेट को यूज करके बनाया गया है। अगर क्लॉक 0 है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर क्लॉक 1 है तो आउटपुट में चेंज होगा। टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ईच टाइम एक क्लॉक पल्स के अकर होने पर टी फ्लिप फ्लॉप में एबिलिटी होती है स्टेट्स को चेंज करने की, यानी कि टॉगल करने की। टी फ्लिप फ्लॉप को ऑब्टेन किया जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप से। इसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप के जे एंड के इनपुट्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि एक सिंगल इनपुट टी प्रोवाइड हो सके टी फ्लिप फ्लॉप में। टी फ्लिप फ्लॉप के इस सिंगल इनपुट को टॉगल और ट्रिगल इनपुट भी कहते हैं। इस टी इनपुट को फाइंड करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप के जे एंड के इनपुट्स को कनेक्ट किया जाता है। तो ये थे 11 फंडामेंटल फैक्ट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।